चले मैं शेर पढ़ता हूं, हो सकता है किसी को मेरी बात समझ में ना आई। जो हक सना है, जो जिंदगी में नहीं बोला उसके बोलने की जमानत देगी। शेर पढ़ा। जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान से लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। ये सोच के मुनकर से मुरब्बत नहीं करते। जो शाह का नहीं है वो मेरा हो नहीं सकता। जिसने हुसैन से मांगने की तहजीब को समझा उसने वैसे ही मांगा। एक मिसाल के तौर पर शेर पढ़ रहा हूं। फितरों से चला सोच के गहवारे की जानिब, शबीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। जो आप नहीं बोला उसने दुखी लिया। फितरों से चला सोच के गहवारे की जानिब, शबीर अगर चाहे। मैं फिर नहीं समझा सका शायद। दो हस्तियां कायनात में हैं। लाहौर का इज्तिमा मेरे सामने, पढ़ा लिखा मजमा है, शायरी को समझने वाले लोग हैं। दो हस्तियां कायनात में जिन्होंने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा सिवाय एक दुआ की। एक मेरा मुश्किल कुशा अली है, एक मेरा मुर्शिद हुसैन। अली ने पूरी जिंदगी में एक दुआ मांगी, मुझ पर यकीन न हो उलमा से पूछ लें। हुसैन बादशाह ने पूरी जिंदगी में एक ही दुआ मांगी। जुमला मैंने पढ़ना है, सुनना आपने, लुत्फ में आए तो फिर बोलिएगा। अली ने पूरी जिंदगी में क्या मांगा? अली ने अली से अली मांगा। के वो सुने जिसका तवज्जो मुकम्मल ना हो। एक एक चेहरे पर मेरी निगाह। मौला आपको जिंदगी तवज्जो है या नहीं? अभी जगा रहा हूं आपको, अभी थकन उतारनी है। मैंने पहले कहा मुझ पे यकीन हो, उलमा से जाकर पूछिए। पूरी जिंदगी में आसिफ भाई मेरे मुश्किल कुशा ने एक चीज मांगी, एक ही दुआ मांगी। कोई दुआ नहीं है मेरे मौला की पूरी जिंदगी। अली ने अली से अली मांगा। एक ही दुआ है मुर्शिद हुसैन की। हुसैन ने अकबर से अकबर मांगा। तवज्जो नहीं है। मौला आपको आबाद है। पूरी जिंदगी अली ने अली से अली मांगा। हुसैन बादशाह ने अकबर से। जो मेरे मुर्शिद हुसैन ने मांगा वो किसी और ने नहीं मांगा। मैं चार मिसरे आपका मिजाज देख रहा हूं, किस मंजिल पे आपकी समाअत है। चूंकि कभी कभी कोई खैरात ऐसी मिल जाती है जिस पर नाज करने को दिल चाहता है। बहुत बड़े सरदार हैं, मालिक हैं, उनके दरवाजे पे कोई भी चला जाए, नीयत खालिस होनी चाहिए, तो खैरात फिर बड़ी कीमती मिल जाती है। यकीन जानिए। चार मिसरे हैं शहजादा अली अकबर की शान। जब भी पढ़े, जहां भी पढ़े, बड़ी इज्जत मिली। अजमत हुसैन समझिए। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना। जल्दी नहीं है, बोलने की कोई जल्दी नहीं, बात समझ में आए तब बोलिए। अर्श वालों के, मैं देखता हूं कि इस इलाके वाले इस शेर की कीमत क्या देते हैं। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना। आलम हुस्न दो आलम का सिकंदर होना। शहजादा अली अकबर की शेर। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना, आलम हुस्न दो आलम का सिकंदर होना। याद रखो, लोहे दिल पे इस बात को लिख लेना, इसकी तख्लीक में तौहीद का दिल लगता है। इतना आसान नहीं हम शक्ल पैगंबर होना। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना।
आलम हुस्न दो आलम का सिकंदर होना, इसकी तखलीक में तौहीद का दिल लगता है। घर जाके सोचना मैं क्या कह रहा हूं। इसकी तखलीक में तौहीद का दिल लगता है। किसी ने मांगने की जरूरत नहीं की सिवाय मेरे बादशाह हुसैन के। काम ही मुश्किल था। इसकी तखलीक में तौहीद का दिल लगता है। इतना आसान नहीं हम शक्ल मांगो हुसैन से जो मांगना, ना मिले मैं सैयद मुजरिम। दिल में अकीदा पुख्ता रख के मांगो, वैसे मांगो जैसे मांगना चाहिए। मानने वालों से खिताब है, सोचने वालों से कभी बोला ही नहीं मैंने। जो हुसैन बादशाह को मानते, इमाम हुसैन का अली अकबर को मांगना और खालिक का अता करना, यह कोई मामूली वाकया नहीं है। फिर समझिएगा इस बात को। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना। या हुसैन सलाहियत देना मैं समझा सकता कि मैं क्या कह रहा हूं। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, शहजादा अली अकबर का दुनिया में आना। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, यानी कुरान में कुरान का पारा आना। जो चाहिए हुसैन का वास्ता जहां जाए। बन के महताब सरे फर्श, जितने मवाली बैठे हुए हो, जितने इमाम हुसैन के मानने वाले बैठे हुए हो, सैयद इस बात के साथ शेर पढ़ रहे हैं। शेर सुनने के बाद किसी एक का भी बाजू अगर नीचे रह गया, मैं मांगी हुई खैरात पे नाज करना ही छोड़ दूंगा। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, यानी कुरान में कुरान का पारा आना। ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी जो टाली न गई, वरना मुश्किल था मोहम्मद का दोबारा। ऐसे सुनना चाहिए आप, जैसे इस शेर को आपने समझा और सुना है। मेरा सलाम है एक एक मोमिन। बन के महताब सरे फर्श, बन के महताब सरे फर्श सितारा, यानी कुरान में कुरान। अजमत हुसैन क्या है? ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी जो टाली ना गई, वरना मुश्किल था मोहम्मद का। तवज्जो आपकी मुझे मिल गई। एक एक मोमिन के चेहरे पर मवद्दत नजर आ रही। मैंने इस मौजू पे बड़ा सोचा बाबू भाई। आप जुल्जनाह के खादमों में से जितने भी नौजवान दोस्त खड़े हुए या बैठे हुए, बुजुर्गों से मैं दुआ लूंगा, नौजवानों से दाद चाहिए मुझे। मैंने इस मौजू पे बड़ा सोचा कि हुसैन से कैसे मांगना चाहिए। मैंने मौला से कहा 4 मिसरे को ऐसे अता कर दे, जहां भी पढ़ो, जब भी पढ़ो और जब भी पढ़ो, इज्जत में इजाफा हो जाए। सरकार ने मेहरबानी की, उन्होंने 4 मिसरे अता किए। एतराफ आपके भी दिल में होगा, मेरे भी दिल में है। मैं जुबान से बयान करूंगा, आप समाज से सुनेंगे। सुन के अगर दिल में जोश मुवद्दत पैदा हो, अगर खून की गर्मी बढ़ जाए, सैयद के हक में दुआ कर दीजिएगा। मैंने कहा तू हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा सबका, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। हक वो सुने जिसे हुसैन से इश्क ना, तू हुसैन इब्ने अली है। मैंने कभी मिंबर से कोई छोटी बात करने की जरूरत महसूस ही नहीं की। जिक्र किया है और शऊर की आखिरी मंजिल पे जाकर मुझे लफ्ज मिलते हैं, मैं वही इनकी बारगाह में पेश करता हूं ताकि हक अदा हो जाए। तू हुसैन इब्ने अली है। बहुत बड़ा इज्तिमा है मेरे सामने, ये मिंबर है। मिंबर पे हाथ रख के जिक्र की कसम खा के कह रहा हूं, जब भी इमाम हुसैन से कुछ मांगोगे, मेरे ये 4 मिसरे आपके लहू में रवा होकर गूंजेगी। तू हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा सबका। मकाम देखिएगा, आप समझिएगा। तू हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा सबका, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। मांगने का तरीका क्या है? मौला तुझसे मांगू तो मुकद्दर से भी हट कर मांगू, चूंकि
तू लौह कलम और बना लेता। तू हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा से, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तुझसे मांगू तो मुकद्दर से भी हट कर मांगा। मुकद्दर का लिखा हुआ ना मांगा कर हुसैन से, वो तो कभी भी कहीं से भी मिल सकता है। हुसैन से मांगा ही वो करो जिसके बारे में यकीन हो जाए तकदीर में है ही नहीं। फिर देखो क्या मिलता है और कैसे मिलता है। मांगने का सलीका आना चाहिए, देने में कोई तारीखी ताखीर नहीं, इनकी दरबार में कोई कमी नहीं। जब भी जो मांगो मिल जाता है। इज्जत हैदर की तो मकाम है हुसैन इब्ने अली है। मैंने अपने शहीद बाबा के अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं, रावलपिंडी में खड़े होकर उन्होंने बयान किया था। असमत हुसैन तो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कितना खूबसूरत नाम है हुसैन इब्ने अली, कि जब भी ये नाम लिखता हूं तो एहसास होता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। कितने बड़े लोग थे, कैसे कैसे जुमले लिखे कि जब भी हुसैन लिखूं तो ख्याल ये आता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। जिस कलम से लिख रहा हूं वो कलम कमतर है, नाम बहुत अजीम है। माहौल इतना मुकद्दस है जितना नाम ताहिर होता है। तो शायर करता है तर्जुमानी, उन्होंने हमेशा आपकी तर्जुमानी की, तो उन्होंने वो चीजें बताई कि जो नाम हुसैन लिखते वक्त मोमिन के दिल में या मोमिन के जहन में आती है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत कलाम बहुत कम सुना है जो इतना मुरस्सा। आपको तो मिसरों की समझ है, लफ्ज़ों की कदर है, तो मैंने बहुत कम नज़में सुनी है जिनमें लफ्ज़ इस अंदाज से मोतियों की तरह पिरोए होते हैं। और ये इल्हाम होता है, कभी कभार ऐसे लफ्ज़ नाज़िल होते हैं। उन्होंने कहा जब भी हुसैन लिखता हूँ तो ख्याल ये आता है कि सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दबा। हुसैन लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है। यकीन जानिए मैंने फोन पर भी भाइयों से कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। इन्होंने कहा भाईजान आना लाज़मी। और ये अब आप जैसे पढ़वा रहे हैं मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। मुझे अभी तक मालूम नहीं कॉपी पे क्या लिखा हुआ और क्या ये जैसे आपके चेहरे निखरते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी तबीयत में भी जवानी आती जा रही है। तो हुसैन लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे माहौल की जरूरत है, कैसी फिजा की जरूरत है, कैसी हवाओं की जरूरत है, कैसे कागज की जरूरत है, कैसे कलम की जरूरत है, कितने तकद्दुस की जरूरत है, कितने एहतराम की जरूरत है। ये चीजें सुनिएगा, यकीन जानिए मुझे लुत्फ आता है ये नाज़िम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जब भी हुसैन लिखता ख्याल यह आता है कि सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रमा दबा। हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा। सुन भी लोगे तब भी राजी हो जाओ। हुसैन लिखने के लिए सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रमा दबा। हवा में खुशबू के दायरे, खला में किरणों का साहिबा। ज़मीं ज़मर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां। हुसैन लिखने के लिए सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रमा दमा हो। हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। ज़मीं ज़मर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। हर एक कोपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो। चमन के सीने पे फसल गुल का निशाबा अंदाज़े कहकशा हो। दरूद की अंजुमन सजाओ, दहन में जिब्रील की ज़बान हो। हुसैन लिखने के लिए, तहरीर करने के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे माहौल की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है। मैं नाज़िम मुकम्मल कर रहा हूं, देखना मेरी तरफ। जिसकी आवाज में तवज्जो है वो बेशक दाद ना दे, मुझे कोई सरोकार नहीं। जिनकी अल्फाज के साथ और जिक्र के साथ तवज्जो सबर कर रही है, मैं सिर्फ नज़ामत दे रहा हूं। आखिरी शेर सुनिएगा, मिंबर से वादा कर रहा हूं जब भी नाम हुसैन लिखोगे ये शेर आपके लहू पे गूंजेगा। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रमा दमा। हवा में खुशबू के दायरे, खला में किरणों का साहिबा हो। ज़मीं ज़मर्रद उगल रही हो,
गुलाब गुलनार आसमां हो, हर एक कोपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो, चमन के सीने पे फसले गुल का निशाबा अंदाजे कहकशा हो, दरूद की अंजुमन सजाओ, दहन में जिब्रील की ज़बां, हुसैन लिखने के लिए सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा रास्ता हो, चमन सजाओ मैं हल्लता का, मोहब्बतों से भरा जहां हो, कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। हुसैन लिखने के लिए किन किन बातों की, किन किन चीजों की, कैसे माहौल की जरूरत है। अब तवज्जो चाहता हूं, सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रमा दमा, हवा में खुशबू के दायरे, खला में किरणों का साहिबा हो, जमीन जमर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो, हर एक कोपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो, चमन के सीने में फसल गुल का निशाबा अंदाजे कहकशा हो, दरूद की अंजुमन सजाओ, दहन में जिब्रील की ज़बां हो, सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा रास्ता हो, चमन सजाऊं मैं हल्लता का, मोहब्बतों से भरा जहां हो, तकद्दुस कैसा हो। उन्होंने फरमाया हुसैन लिखने के लिए मैं अपनी सोचों को आब कौसर में गौसल दे दूं तो इम्तहा हो, पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबा फिक्र में अज़ा हो, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिक़ैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़ हुसैन। शहनशाह हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़ हुसैन। अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिक़ैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़ हुसैन। जीते क्या की तस्वीर है हुसैन, 14 में से 5 की तस्वीर है हुसैन, इस्लाम के समर की तस्वीर है हुसैन, ख्वाब इब्राहिम की तस्वीर है हुसैन, जो इनकी बताई हुई नासिक हो गया, समझो तो बेहतरीन पे ये तो हमारा कीदा है। हिंदू क्या कहते हैं? इतनी माई है जी, बिस्मिल्लाह। वो फरमाती है ये मानती हूँ साहिबे तौकीर नहीं हूँ, ये मानती हूँ साहिबे तौकीर नहीं हूँ, तहरीर से मैं काबिले तकरीर नहीं हूँ। ईमान वालों मगर मेरी एक बात समझ लो, हिंदू हूँ मगर दुश्मन तकरीर नहीं हूँ। सलामत रहिए, सलामत। बिस्मिल्लाह। उस बादशाह से मांगते हुए सोचना कैसा कि जिसका 6 माह का बेटा भी बाबुल हवाइज है। माह का बेटा, फजाइल पढ़ रहा हूं मैं, तवज्जो रखिएगा, हकायक है, तारीख के जिनको झुटला नहीं सकता। जुमला मैं कह रहा हूं, समझना आपने। जानते हो असगर कौन है? 71 ने जंग लड़ी है, असगर ने मुस्कुरा के जीती है। तवज्जो चाहिए जितने बुजुर्ग हैं ना, 71 ने तलवार से लड़ी है। पता नहीं किसका शेर है, मुझे याद आ रहा है और ये शेर मुझे पसंद है। सवाब उसी तक पहुंचे जिसने लिखा है, जिसकी कलम से इतने खूबसूरत जुमले निकले। जंग के आगाज में दुश्मन को रोता देखकर शहजादे की शान बता रही। जंग के आगाज में
दुश्मन को रोता देख मुस्कुराए हैं अली असगर नतीजा देखकर। ठीक है सर्दी ज्यादा होगी मगर इतनी भी नहीं है कि जिक्र पे हावी हो सके। जिक्र तो हर चीज पे हावी, मौसमों पे तारी है, किसी चीज की परवाह नहीं होती जब इस जिक्र को सुनते हुए मवद्दत में डूब जाए इंसान। हमारे अहले बैत ने फरमाया था तबस्सुम अली असगर ने कर दिया साबित, तबस्सुम अली असगर ने कर दिया साबित, यजीदियत पे तो बच्चे भी मुस्कुराते हैं। तवज्जो है। चले मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये आपका मिजाज पढ़वा रहा है। यकीन जानिए कॉपी मेरी ये यहां पे रखी हुई है, बस अब आपको यकीन आ जाएगा जो पढ़ रहा हूं वो आपकी तबीयतों की वजह से पढ़ रहा हूं। 4 मिसरे समझना आपने। कौन है शहजादा अली असगर? छोटा है तो अली के लिए, लफ्जों की कदर का पता है वो मेरा साथ दे। हमारे लिए बाबुल हवाइज जिसने 6 माह से ततहीर में गुजारे हो उसके फजाइल के लिए करोड़ों किताबें भी कम है। तो मैं खिराज ऐसे ही पेश करता हूं हमेशा, चूंकि ये मेरे अपने अल्फाज हैं, मौला ने मुझे अता किया है, ये खैरात है उसकी, ये शहजादा बाबुल हवाइज की कदमों की खैरात है जो मैं बयान कर रहा हूं कि तू एक कतरा है इन नमा का। ये शेर मैं जल्दी से नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं बच्चे भी समझे मैं क्या कह रहा हूं। तू एक कतरा है इन नमा का मगर समंदर से कम नहीं है। ये तबस्सुम जानते हो शहजादे का तबस्सुम क्या था करबला? मैंने बड़ा सोचा। चले मैं थोड़ी सी छोटी सी मिसाल देता हूँ रोजमर्रा की, समझ में आ जाएगा। जब कोई बड़ी छोटी हैसियत का बंदा किसी बहुत बड़े इंसान से कुछ तलब करे जो उस इंसान के शायान शान ना हो तो वो जवाब में बहस नहीं करता, हल्का सा मुस्कुरा देता है। मुआविया के बेटे ने अली के बेटे से बैयत मांगी थी, अली असगर ने मुस्कुरा के टाल दिया। तबस्सुम अली असगर इनकार बैयत का नाम है। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तू एक कतरा है इन नमा का। इस अंदाज से इस पहलू को मैंने ही उजागर किया है कि मुझे नाज है। मिंबर पे हाथ है, यकीन जानिए कभी झूठ नहीं बोला इस मिंबर से। जो यहां से झूठ बोले वो हुसैन का कुछ भी नहीं लगता, यकीन जानिए। जिसे इस मिंबर के तकद्दुस का पता है ना वो यहां से झूठ की जरूरत नहीं कर सकता। तू एक कतरा है इन नमा का मगर समंदर से कम नहीं है, कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। फिर सुनिएगा फिर समझिएगा, मिसरा बहुत बड़ा है, जाय हो गया तो दुख होगा। तू एक कतरा है इन नमा का मगर समंदर से कम नहीं है, कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामशी भी अजान अकबर से कम नहीं। जो जुबान जिक्र में बोलती है कब्र में वही बोलेगी, महशर में वही बोलेगी। मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए और सलामत। जहां इस अंदाज का माहौल मुयस्सर आ जाए वहां मैं 4 मिसरे लाजमी पढ़ता हूं जहां अकीदे चेहरों पर लिखे होते हैं। चूंकि हर मकाम पर ये मिसरे भजन समझे नहीं जाते। कौन है अली असगर? हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। अगर यहां भी ये मिसरा नहीं समझा गया तो फिर कहां समझा जाएगा? हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है? जिन्हें समझ में आए वो लाजमी बोले। मैं वास्ता दे रहा हूं बाबुल हवाइज का, जिन्होंने मुरादें कबूल करवानी है और दुआएं कबूल करवानी है। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं।
कौन कश्ती में, हर बंदा नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो वैसे ही बोलेगा जैसे जिक्र में बोलने का हक है। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है? तूने वो एक तबस्सुम से लिया है असगर, काम जो कुल के तकल्लुफ से खुदा लेता है। बोला करे, जिक्र में बोलना इबादत है। बोला दुआ भी कर दोगे तब भी राशि। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता? तूने वो एक तबस्सुम से लिया है असगर, हम जो कुल के तकल्लुफ से। एक शेर पढ़ रहा हूं, जितने हज़ार बैठे हो हुसैन इब्न अली के, सिर्फ कदर कीजिएगा लफ्जों की। ये नहीं देखना कौन पढ़ रहा, सिर्फ ये देखना क्या पढ़ रहा। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर। मैं इसकी तौज़ीह अगले मिसरे में बयान कर रहा हूं, अगले मिसरे में बात को मजीद वाज़ेह करना चाहता हूं। जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। आप सलामत। यकीनन यहां शायरी पढ़ने को दिल में चलता है, कदर होती है यहां, लफ्जों की सही कदर मिलती है। जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में। शेर समझिएगा, हुसैन का वास्ता है। मैं आपके हक में दुआ कर रहा हूं जो इस अंदाज से इस वक्त जिक्र सुन रहे हो। जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है, मैदान के लिए गोद में। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली हूं। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, जुड़े हुए हाथ देखिएगा। जिसने शेर के साथ बेपरवाही से तवज्जो हटाई, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, यही दरूद पढ़वा के मसाइब शुरू कर दूंगा। चूंकि ये मिसरा हर जगह पर समझा नहीं जाता भाईजान, ये शायरी समझने वाला इलाका है, इसलिए पढ़ रहा हूं। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली हूं। दुश्मन तो ये समझा था कि इस बार है असगर। सलामत रहिए। शिकस्त दे दी थी असगर। आपके अजहान है तैयार। शेर में पढ़ रहा हूं, खैरात में मिला हुआ भीख है, बड़ी कीमती खैरात है जो मैं तकसीम कर रहा हूं आपके दरमियान। जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली हूं। दुश्मन तो ये समझा था कि इस बार है असगर। करबला का मैदान ज़हन में रहे, जंग करबला ज़हन में रहे, दुश्मन की शिकस्त ज़हन में रहे, असगर का तबस्सुम ज़हन में रहे। फिर समझ में आएगा, मैं मकाम और मर्तबा बयान कर रहा हूं, समझना आपने दिल पे नक्श हो गया तो फिर जन्नत के दरवाजे तक शेर भूलेगा नहीं। जुर्रत का अनोखा ही, अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली हूं। दुश्मन तो ये समझा था कि इस बार है असगर। हंसकर जो डरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर कर्रार। जुर्रत का अनोखा है। मेरा सलाम आपको, यकीन जाना इस अंदाज से सुनना आपको ही आता है, आपके मुंह की खुशामद नहीं है। जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है असगर। मैं फिर आप पे मान करके शेर पढ़ रहा हूं।
शायरी समझने वाला इलाका है। आपको मालूम है शेर में तजाद की कितनी अहमियत होती है। ऊपर का मिसरा कुछ कहे, नीचे का मिसरा कुछ कहे और बाहन मरबूत हो, इसे तजाद बोलते हैं। और शायरी में तजाद की बड़ी अहमियत है। जिस शेर में जितना तजाद होगा उतना वो शेर ज्यादा खूबसूरत होगा। जो शहजादे का मकाम और मर्तबा सुनना चाहता है और समझना चाहता है, तवज्जो मुकम्मल जिक्र में रहे। अगर कयामत तक शेर भूल गया, मांगी हुई खैरात पर अकील मौसम में नाज करना ही छोड़ देना है। बाबुल हवायज के दरवाजे से मिली हुई खैरात पर नाज करके कह रहा हूं, जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली हूं। दुश्मन तो ये समझा था कि इस बार है असगर, हंसकर जो डरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 6 माह का वो हैदर कर्रार है। तजाद क्या है? 6 माह का वो हैदर कर्रार है। तजाद ये है कि कहवारे में एक फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार। आपने इंतहा की, हद कर दिया आपने, यकीन जाने। बिस्मिल्लाह। अल्लाह जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है, मैदान के लिए गोद में तैयार है। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली। दुश्मन तो ये समझा था कि इस बार है असगर, हंसकर जो डरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 6 माह का वो हैदर कर्रार है असगर, गहवारे में एक फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार, मैदान में यदुल्लाह की तलवार है असगर। ये शेर सिर्फ और सिर्फ पैगाम की नीयत से आप तक पहुंचा रहा हूं। ताब की कोई तमन्ना, कोई लालच नहीं है। समझना आपने मकाम क्या है शहजादे का, वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है। वो जिसके सबब शर की ज़बान, अगला मिसरा सोच के बैठ लो मैं क्या कह रहा हूं। वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है, शबीर की वो आखिरी गुफ्तार है। यकीन जानिए आप जिंदा हो, आप आबाद रहे, आपने हक अदा। जुर्रत का अनोखा है, मैं यही जुर्रत का अनोखा है, अलमदार है, मैदान के लिए गोद में तैयार है। साबित किया अकबर की तरह मैं भी अली हूं। दुश्मन तो ये समझा था कि इस बार है असगर, गहवारे में एक फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार। तलवार है असल। बड़ी शायरी आपने सुनी होगी, बड़ी शायरी आपने की होगी, बड़ी शायरी मैंने सुनी है, बड़ी शायरी मैंने की है। कोई कोई मिसरा ऐसा होता है जो दिल में उतरे तो बेसाख्ता मोमिन बोलते हैं। ऐसा ये शेर पढ़ रहा हूं। इस शेर की तहजीब ये है, अगर कल इस वक्त तक बैठ के नारे लगाते रहो, इस शेर की कीमत पूरी नहीं होगी। जितना बोलोगे वसूल करके सैयद आपके हक में दुआ कर देगा। कहवारे में एक फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार है। हो सकता है इससे बड़ा शेर इस वक्त तक अकील मौसल को नसीब ना हुआ हो। मकाम क्या है? 6 माह के बाबुल हवाइज का हद ये है कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता बादल के लिए राह की दीवार। हद ये
कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता। ये इंतहा है फजीलत की, फजाइल की इंतहा, तो दिखाई ना दे किस मंजिल पे बुलंदी है शहजादे। हद ये है कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता, बातिल के लिए राह की। किसी ने इस दर्द को यूं बयान किया था, जहां में आए रहे बिन चले चले भी गए। जहां में आए रहे बिन चले चले भी गए। जमीन तरस गई असगर के नक्शे पा के लिए। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन का गम कीमिया है, हर गम का इलाज है। रोना बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि मौला का अपना फरमान है, मुझ पे रोया कर, क्योंकि मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया है। कोई नहीं उठेगा, जब ज़ियारत है तब उठिएगा। क्या फरमाया सरकार? मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। जितने जंजीर जन बैठे मेरा सलाम है। जिस वक्त तुम जंजीर मार रहे हो तो ना 10 मुहर्रम को ढलती हुई दोपहर के वक्त, ये वही वक्त होता है जब बड़ा जख्मी होता है हुसैन। घर में एक मौत हो जाए, एक सालों घर में संभलता। मुकद्दर उसका जिसने 2 पहर में 71 लाशें उठाई। लाशें भी मामूली नहीं थी। कभी 80 साल का ज़ईफ उठाया, कभी 36 साल का भाई उठाया, कभी 18 साल के बेटे को उठाया, कभी 13 साल के भतीजे के टुकड़े चुन के लाया। और सबसे ज्यादा जो मुझे बात रुलाती है, जिसपे कलेजा मेरा फटता है, वो ये है कि इधर आके एक लाश गंजे शोहदा में अभी रखता था, उधर मक्तल से आवाज आती थी, मौला जल्दी आ। मैं गिर पड़ा। 71 मरतबा आया, 71 मरतबा खेमे वापस आया। बहुत थक चुका था उसे, मगर हैरत की इंतहा न रही। जालिम थक गए, मजलूम न थका। जुल्म थक गए, मजलूम न थका। खंजर थक गए, जख्मी न थका। प्यास थक गई, प्यासा न थका। खालिक को कहना पड़ा, हुसैन बस कर, मैं राजी हूं। रोक ले अपनी तलवार को। रोते हुए तलवार को मियान में रखा। मेरे शहीद बाबा के जुमले हैं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। वो फरमाते थे, जवान मरा बैठा, नादान मरा बैठा, ज़ईफ मरा बैठा, मेहमान मरा बैठा, तन्हा रह गया। करबला की गर्म रेत को मां ज़हरा की झोली समझ के कब्ज़ा तलवार को अब्बास का बाजू समझ के चुप करके बैठा है। उम्मत खुम्स दे रही है, कोई खुम्स में तीर मार रहा है, कोई नेजा, कोई तलवार, कोई टूटी हुई तलवार का टुकड़ा उठा के मारता है। ये जाकरी या हाशिया आराई नहीं है। तारीख में पढ़ के देख हुसैन की क्या हालत थी। कटे हुए अब्रू, आंखों में आंसू, तार तार अबा, गुरबाल की तरह जिस्म। दाएं की हवा बाएं गुजर जाती है, बाएं की हवा दाएं गुजर जाती है। एक के साथ एक होके बैठा है हुसैन। उमर इब्न साद ने ऐलान किया, अब जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। मर जाता मैं सैयद ये जुमला पढ़ते हुए, कलेजा बाहर आता है सीने से। इतना गरीब भी कोई हो सकता है?
6 कातलों ने घेरा किया। मजलूम की हालत क्या है, कभी दाएं झुक जाता है, कभी बाएं झुक जाता है। सामने खड़ी है मजलूम की बहन, सबसे आगे बीबी फिजा, फिजा के पीछे बीबी जैनब, बीबी जैनब के पीछे बीबी कुलसूम। माफी देना जिनकी छोटी औलादे हैं। सबसे आगे फिजा का दामन पकड़ के खड़ी है 4 साल की सकीना। कातिल करीब है। हुसैन की क्या हालत है, जख्मी हालत में कभी दाएं झुक जाता है, कभी बाएं झुक जाता है। दुआ करो मैं पढ़ जाऊं तुम सुन लो। पहला कातिल घोड़े से उतरा, नाम है मरसद इब्न अखनस मलऊन। इसने पहली आवाज दी हुसैन, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा हुसैन, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने तीसरी मर्तबा नाम हुसैन लिया। हुसैन ने जख्मी पेशानी कब्ज़े तलवार से उठाई। मलऊन ने वजनी पत्थर उठा के हुसैन की पेशानी पे मारा। हुसैन के दोनों हाथ पीछे आए। आवाज आई, वाह गुरबता, हाय मेरी गरीबी, हाय मेरी गुरबत। ये पढ़े मैंने एक जुल्म, 2 जुल्म और पढ़ूंगा, मातम की सदा दूंगा। 2 जुमले और सुन लो ना। पहले जालिम ने पत्थर मारा, हुसैन की जमीन पे लगा, जमीन जख्मी हुई। हुसैन के हाथ पीछे जमीन पे आ लगे। आवाज वाह गुरबता। दूसरा कातिल नाम है सनान बिन अंस मलून। इसके हाथ में नेजा था, इसने वजनी नेजा हुसैन के पहलू में मारा। गरीब ने बाएं हाथ जमीन पे रखा, दाएं हाथ से नेजा निकाला। मर जाए इस जुमले पे रोते रोते फिर भी कम है। खून का फवारा छूटा, मदीने की तरफ रुख किया। रोक एक जुमला का, अम्मा तेरा उधार उतर गया, तेरा पहलू भी जख्मी था, मेरा पहलू भी हो गया। तीसरा जुल्म मजलूम की छवि मंगवाता हूँ। पहले ने पत्थर मारा, दूसरे ने नेजा मारा। हुसैन अभी संभला नहीं था। तीसरा कातिल मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस कंदी ये घोड़े से उतरा। ये कहता तुम्हें जुल्म करना नहीं आता, जुल्म करता हूं मैं। अगर कब्र नसीब हुई तो इस गरीब को कब्र तक नहीं भूलेगा। ये कहते हैं कर जुल्म। बहनें देख रही है, बेटी देख रही है, कनीज़ें देख रही है। अल्लाह के अर्श में Ayo.